NCERT exemplar exercise 2.3 chapter name is polynomials class 9 question number 29 factorize the following। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमको इन्हें फैक्टराइज करना है। इसके पहले के जितने भी फैक्टराइजेशन हमने देखे उसमें 3 टर्म्स रहती थी, राइट, 4 टर्म्स रहती थी, लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा टर्म्स है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम आइडेंटिटी का, नहीं तो हम ऐसे ढूंढते रहेंगे और कॉमन फैक्टर हमको नहीं मिलेगा। आइडेंटिटी कौन सी हम यूज़ करने वाले हैं? a प्लस बी प्लस सी टू होल स्क्वायर की। तो पहले वो आइडेंटिटी लिख देते हैं और उसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में। आइडेंटिटी अपनी है a प्लस बी प्लस सी टू होल स्क्वायर। तो इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ताकि इजी हो जाए ना। उसकी आइडेंटिटी होती थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बराबर होता था a प्लस बी प्लस सी टू होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी, राइट। स्क्वायर का मतलब इसको 2। अब देखो ये वाली पूरी एक्सप्रेशन फैक्टर्स के फॉर्म में आ गई ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद डायरेक्ट लिख देना है इस फॉर्म में और हो गया फैक्टराइजेशन। तो चलो फटाफट से करते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा 3x का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे देखो b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर को हमको करना पड़ेगा 2y स्क्वायर, ठीक। 16 है तो 4z स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो पहुँच गए। अब यहाँ पे हमको 2 लिखना है, a की जगह क्या है, यहाँ पे 3x है, ये कर देना। b की जगह 2y है, 2y है। अब इसको मैच कर लो, क्या सेम है कि नहीं? 2 3 6 6 दूनी 12, तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। यहाँ पे माइनस है तो माइनस अभी तुमको फोकस नहीं करना है, वो मैं बाद में तुमको बताऊंगा कैसे चेंज करना है। अब BC है तो 2 है, B क्या है यहाँ पे? B यहाँ पे हमारे पास है 2y, ठीक है। C की जगह यहाँ पे 4z है तो 4z लिख लिया हमने, ठीक है। ये देखो 16 आता है, 2 दूनी 4 4 चौक 16, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हमने 2 कर दिया। x की जगह हमने 3x रखा है, राइट, और z की जगह हमने रखा है 4z, तो हमने इसको इतना कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर ये हो जाएगा तो अपने पास आएगा a प्लस a की जगह 3x होगा, ये चीज़ लिख रहा हूँ। b की जगह 2y होगा और c की जगह 4z होगा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को तुम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है, प्लस वाले के साथ किया तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी तो है, उसका भी तो सोचना होगा, और अलजेब्रा में साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैसे एडजस्ट करोगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना ताकि बातें समझ में आने लगे। देखो यहाँ पे हमारे पास x है y है, हम ऐसा मान रहे हैं x y दोनों में अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। तो मतलब ये सोचो ऐसा कि इसमें साइन है ही नहीं, x में भी साइन नहीं, y में भी साइन नहीं। तो x यहाँ पे है तो उसकी वजह से साइन नहीं है, y यहाँ पे है तो उसकी वजह से साइन नहीं है, तो बचा क्या? z। तो इसका मतलब z की वजह से साइन आ रहा है। तो z की वजह से साइन आ रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसको तुम नेगेटिव में ऐसे कर दोगे। अब जहां जहां पे z है ना, उसको तुम माइनस में कर दो, राइट। ये हमने कर दिया और फैक्टराइजेशन हो गया। अब इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस 2y माइनस 4z, और एक बार और लिख सकते हो 3x, यानी इस फॉर्म में सेम चीज 2y माइनस 4z, और ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो तुमने देखा कितना आसानी से हमने फैक्टराइजेशन किया। जो साइन लगाने का है वो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दूसरा वाला तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अगर नहीं समझ में आया या थोड़ा समझ में आया, ठीक है, तो बस देखते रहो ध्यान से। मैं डाल उसको, तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब आती है बात इस वाले एक्सप्रेशन को, तो सेम उसी तरह से हम करेंगे। इसको 5 कर दूंगा, x कर दूंगा, तो a की जगह 5x आ गया, b की जगह यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया, तो यहाँ पे हमने 4 किया, y किया और इसका स्क्वायर कर दिया, c की जगह 2 किया और z किया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो 2ab है तो यहाँ पे 2 रख दिया, a की जगह हमने 5x रख दिया, ठीक है, b की जगह 4y रख दिया, तो ये कर दिया, ये वाली एक्सप्रेशन हो गई। प्लस है 2 रखा, b की जगह 4y है तो 4y रख दिया, ठीक है, c की जगह 2z है तो 2z रख दिया, ठीक है। अब ये वाली एक्सप्रेशन में पहुंचे, 2 किया, हाँ, c की जगह हमने रखा है 2z तो 2z रख दिया, ये इस तरह से रख दिया, और a की जगह देखो 5x है तो 5x हमने रख दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को तुम एक्सप्रेशन अगर बदलोगे तो क्या होगा, 5x यानी a की जगह 5x, b की जगह 4y और c की जगह 2z रख दोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे। अब हम सोचेंगे साइन के बारे में। देखो यहां पे x है और यहां पे x है, राइट, तो x में साइन है इसी वजह से यहां पे माइनस आया हुआ है, करेक्ट, और यहां पे x में साइन है इसी वजह से माइनस आया। अगर y और z पे साइन होता तो माइनस माइनस प्लस ही आता, लेकिन प्लस तो नहीं है, तो इसका मतलब y z यहाँ पे प्लस है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों पे साइन है ही नहीं। साइन किस पे है, x वाले पे, क्योंकि x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसलिए नेगेटिव आया, राइट, तो x पे साइन है। तो अब देख लो x कहाँ पे है, x वाली पहली वाली टर्म है, तो इसमें ये साइन आया, तो मैं इसमें साइन लगा दूंगा। अब इसको साइन लगाने से तो स्क्वायर वाले में कोई मतलब नहीं है, तो वही रहेगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे देखो प्लस ही दिखा रहा है। अब देखो x कहाँ कहाँ पे है, वहाँ पे तुमको नेगेटिव करना होगा, तो ये मैंने नेगेटिव किया, मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव किया, x और कहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव किया, और जैसे ही मैंने नेगेटिव किया ये वाली एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इससे मैच होने लगी। देखो 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, zx या xz सेम ही चीज़ है। इसके बाद ये प्लस में है, 2 दूनी 4 चौक 16, देखो 5 चौक 20, 20 दूना 40, नेगेटिव में ये पॉजिटिव में सब कुछ हो गया। इसका मतलब हम x पे माइनस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे x पे ये माइनस कर देंगे और ये हमारी एक्सप्रेशन मिल गई। अब इसको 2 बार लिख दो इस तरह से 2z, ठीक है, ऑल राइट, एक बार और कर दो 5x प्लस 4y प्लस 2z, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। समझ में आई बात है ना, इतना आसान है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला। तुमको एडजस्ट करने आना चाहिए, एडजस्ट करना अगर सीख गए तो कर लोगे, कर तो ऐसे भी लोगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एडजस्ट करने अगर अच्छे से प्रॉपरली आता है ना तो फटाफट कर लोगे और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। अब इसको करें, 4x स्क्वायर इसको कर दिया, 2y स्क्वायर इसको कर दिया और 3z स्क्वायर इसको कर दिया। अब उसके बाद इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूँ, 2a की जगह है 4x रख दिया, b की जगह 2y है तो 2y रख दिया। अब ये वाली एक्सप्रेशन आती है, 2 रखा, b है, b की जगह 2y, उसके बाद c की जगह 3z है तो 3z हमने कर दिया। फिर प्लस है, 2 है, c की जगह हमने रखा है 3z तो 3z रख दिया। उसके बाद a की जगह हम 4x रखेंगे, 4x रखेंगे और ये एक्सप्रेशन फिर क्या आएगी, a की जगह हम 4x रखते आ रहे हैं तो 4x रख दिया, b की जगह 2y रखते आ रहे हैं 2y रख दिया और c की जगह हम 3z रखते आ रहे हैं तो 3z रख दिया। अब इसको स्क्वायर कर दिया। अब प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है माइनस की। देखो यहाँ पे x में और z में तो चिन्ह नहीं है, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसे तुम सोच लो। देखो अगर ये तुम ऐसा मान के चलते हो कि x में भी साइन है और z में भी साइन है, राइट, तो x और z
देखो x में भी साइन है, z में भी साइन है, यहां पे दोनों साइन रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। या तुम ऐसे मान के चलो y पे साइन है और x z पे नहीं है। इन दोनों तरह से जो तुम फैक्टराइजेशन करोगे बिल्कुल सही होगा, कुछ फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम ही रहता है। तो मैंने क्या बोला, हम ऐसे सोच के चल रहे हैं कि यहां पे y पे नेगेटिव साइन है, तो y पे नेगेटिव साइन है तो इसमें भी साइन इसलिए है क्योंकि y है, और इसमें भी साइन इसलिए है क्योंकि y है, और ये मान के चल रहे हैं कि x और z में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस है। तो हमने क्या माना, y पे नेगेटिव साइन है, तो y देख लो कहाँ पे, ये नेगेटिव साइन है, तो तुम इसका 4x स्क्वायर करोगे। अब इसको नेगेटिव साइन के साथ तुम लिख दोगे और इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव में हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, राइट। तो ये ऐसे ही, अब साइन कहाँ पे तुमको चेंज करना है, जहां पे y है, तो y यहां पे है तो यहां पे साइन चेंज कर लो। अब देखो y कहाँ, यहां पे है तो यहां पे साइन चेंज कर लिया, y कहाँ पे है, यहां पे है, तो ये साइन हमने चेंज कर लिया, ठीक, साइन चेंज कर लिया, और इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गया। अब तुम मैच करोगे ना तो एग्जैक्टली सेम ये एक्सप्रेशन इससे मैच करेगी, तो 2y कर दिया प्लस 3z कर दिया, 4x कर दिया, 2y कर दिया प्लस 3z कर दिया, और इस तरह से इस वाले एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स हमको मिल गए, राइट। तो आसान था। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।